की बैठक रखी गई है स्थित में। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी मीडिया बंधु आज जो उपस्थित हैं, मेरा नाम डॉक्टर पवन जायसवाल, प्रदेश सचिव लोजपा रामविलास, साथ ही सांसद प्रतिनिधि खगड़िया लोकसभा। चूँकि आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य विगत कुछ दिनों पहले आप प्रेस मीडिया माध्यम से ही जो है एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि खगड़िया लोजपा रामविलास के 38 नेताओं ने इस्तीफा दिया। साथ ही साथ खगड़िया सांसद आदरणीय राजेश वर्मा जी पर भी कई अनर्गल आरोप लगाए गए। तो इन चीज़ों को मुझे लगता है, चूँकि मीडिया माध्यम से गया, तो इन चीज़ों की सच्चाई जो है आज मुझे लगा कि आप मीडिया माध्यम से ही इस सच्चाई का खुलासा में करो। एक मिनट अनंत जी। जी सर। ये एक पत्र जारी गया था पूर्व जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास के भाई शिवराज यादव जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने 38 लोगों के हस्ताक्षर किए हुए जो है आवेदन को समर्पित किया था। आज आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है और साथ ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे को देखकर जो है इस बात का अंदाजा लग गया है कि लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता, श्रद्धेय हमारे संस्थापक, हमारे नेता श्री रामविलास पासवान जी के विचारों से ओतप्रोत है। वो किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ पूरी करने के लिए जो है वो इस पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। इस पार्टी के में अभी जो मैं आपको नाम दिखा रहा हूं, इस 38 में से लगभग 32 लोग जो है वो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, जिन्होंने साइन किया था। उनकी व्यक्तिगत क्या थी कि उन्हें बरगलाया गया। एक तो क्या है कि इन 4-5 व्यक्तियों के द्वारा हमेशा से इस बात को इंगित करने की कोशिश की गई कि लोजपा रामविलास खगड़िया का मतलब वही 4-5 लोग हैं। उन्होंने कभी इन कार्यकर्ताओं को ना कभी सांसद के पास, ना कभी किसी नेता के पास जो है परिचय तक कराने का जो है कोशिश किया। मैं इनमें से नाम बताता हूं। रामविलास पास, आप देखिएगा आपके पास भी एक कॉपी दी गई होगी। 5वें नंबर पे है रामविलास पासवान जी, SC ST के जो हैं जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, सम्मानित हैं, हमारे अभिभावक हैं। ये हमारे संस्थापक के विचारों से पूरी तरह ओतप्रोत हैं, जिनके कहीं से भी जो है ना, अगर खून का रग काट दीजिएगा तो नाम निकलेगा लोजपा रामविलास पार्टी। ऐसे हमारे लोग हैं और इन्हें दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई। इन्हें बताया गया, झूठ बताया गया कि जो है हमारे सांसद गाली बकते हैं। मैं पूछता हूं, आज सब हैं, आप मीडिया बंधु हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, आप खुद से पूछिएगा कि कब किसे कौन सी गाली दी गई और कब किसका अपमान किसने किया है। ये आज आपके सामने समक्ष जो है इस बात की पुष्टि हो जाएगी। इसके बाद बुद्धन पासवान जी वहां बैठे हुए हैं, हमारे साथ हैं, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। अमर किशोर यादव जी गोगरी के हमारे साथ बैठे हुए, खड़े हो जाइए अमर किशोर जी। सम्मी पासवान जी जिला प्रधान महासचिव हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। मनोज पासवान जी बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं। अभय कुमार गहलोत जी, खड़े हो जाया कीजिए। अभय कुमार जी खड़े बैठे हुए हैं। जिला महासचिव कृष्णा गांधी जी बैठी हुई हैं। राजू कुमार पासवान जी बैठे हुए हैं। विवेक कुमार नगर अध्यक्ष मानसी बैठे हुए हैं। प्रकाश पासवान जी जिला उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं। राजकुमार पासवान जी बैठे हुए हैं। संजय यादव नगर अध्यक्ष अभी आने में 2 मिनट के सामने बाद जो है आपके सामने आ जाएंगे। रवि रंजन जी बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं। बीरू पासवान जी बैठे हुए हैं। अनंत कुमार पासवान जी यहाँ बैठे हुए हैं। कामदेव पासवान जी बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं, चूंकि बारिश का माहौल है, 2-3 मिनट आपको जो मैं हस्ताक्षरित कॉपी दूंगा तो आप उससे मिला के देख लीजिएगा। इन 38 लोगों में से 30 लोग लगभग जो है, इसके साथ साथ मैं बताता हूं, यहाँ महिला सेल की जिलाध्यक्ष श्वेता सबनम जी मौजूद हैं। ठीक है, हमारे संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष विनय बाबू जी मौजूद हैं। साथ ही साथ कई लोग, ये नगर अध्यक्ष अरौली के विभीषण पासवान जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी मौजूद हैं। अविनाश जी उधर मौजूद हैं। मोहन जी मौजूद हैं। रामप्रीत जी मौजूद हैं। यहाँ राम रतन बाबू जी हैं, मौजूद हैं।
कई सारे लोग आप देख रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं लोजपा रामविलास के मजबूत कार्यकर्ता हैं। अशोक कुमार जी मौजूद हैं यहाँ पे, उदय चौधरी जी मौजूद है यहाँ पे। मैं आपको इस बात को आज आपके माध्यम से पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूं कि कहीं से भी जो है कोई भी लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं में खगड़िया में कोई फूट नहीं है। कुछ लोग थे जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, और व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं होने के कारण से वो लोग पार्टी को छोड़ने का काम और हमारे जो अन्य कार्यकर्ता थे उनको दिग्भ्रमित करने का काम किए थे। अभी 19 तारीख को विगत मुंगेर में हमारा नवसंकल्प सभा था। हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता जानते हैं कि ये लोग किस तरह से जो है पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे। इनमें से ही कुछ लोग थे जिन्हें टिकट की लालसा थी कि हमें चुनाव लड़ना है। जब उन्हें दिखा कि जो है कोई आश्वासन जो है राष्ट्रीय नेताजी के द्वारा, प्रदेश के नेताजी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने पार्टी विरोधी काम करना स्टार्ट किया। इन्हीं में से कई लोग थे जिन्हें पिछली बार योजना दिया गया और उन लोगों को फिर से दोबारा योजना जब नहीं मिला तो उन्होंने अनर्गल बयानबाजी स्टार्ट कर दी। मैं, अगर आप लोगों मीडिया बंधुओं को चाहिए तो मैं पूरे प्रमाण के साथ दूंगा कि यही पार्टी के हमारे लोग थे जिन्होंने आज पार्टी विरोधी काम को जो बढ़ावा दिया, जिन्होंने इन हमारे कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने का काम किया। उन सब ने 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की योजनाएं जो है माननीय सांसद जी से लेके जो है किया, बल्कि उसे बेच दिया। ऐसे व्यक्तियों को बेचा जो हमारे पार्टी से भी नहीं थे, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। अगर आपको बेचना ही था तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेच देते, वो 2 रुपया कमा देते, लेकिन नहीं, उन्होंने उन लोगों को बेचा जो हमारे पार्टी के अगेंस्ट में विगत चुनाव में जो है प्रचार करने का काम कर रहे थे। फिर भी इन सारी चीजों पे जो है सांसद जी ने कभी उन्हें किसी भी तरह का जो है कोई भी बात नहीं कहा, और इस बार भी उनको 100 सम्मान दिया। लेकिन शायद जो है उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा ऊपर उठ गई थी कि वो इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने कहा कि जो है एक दबाव की राजनीति की जाए, पार्टी पे जो है दबाव बनाया जाए तो शायद उनका टिकट फाइनल हो जाएगा, शायद सांसद महोदय झुक जाएंगे और उन्हें जो है बड़ी बड़ी योजनाएं जो है यहाँ पे मिलने लगेंगी। इसलिए उन्होंने इस तरह के काम को अंजाम दिया। बाकी हमारे जो है SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामविलास शॉर्ट में कहेंगे अध्यक्ष जी। मैं रामविलास पासवान SC/ST जिलाध्यक्ष खगड़िया। हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और गिने चुने आदमी जो भ्रमित फैलाया है मेरा पार्टी और जिस ब्लेम जो लगाया है हमारे सांसद पर, ये बेबुनियाद है। और हमें जो ये भ्रमित कर करके ये इस्तीफा की जो बात किया, उसके बाद हमारे ऊपर में दबाव बनाया कि इस पार्टी छोड़ कर करके हम दूसरे पार्टी जाए, तो हमको एकदम पूरा खुल गया राज की जो इसका मतलब है कि मेरे पार्टी में ये सेंध मार रहा है। तो हमने उसको जवाब दिया कि भैया अपना घर छोड़ करके दूसरे घर अगर झोंकते हैं तो ये अनर्गल, तो हम अपना पार्टी में ही। अब हमारे प्रधान महासचिव शम्मी पासवान जी अपनी बातों को रखेंगे। जब लोक जनशक्ति पार्टी टूटी थी, चाचा और भतीजे में लड़ाई हुआ था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग जान रहे थे कि क्या सच है क्या गलत है। हम लोग पार्टी में आने से पहले कोई राजनीति नहीं करते थे, पर चिराग पासवान जी को देखकर, उनकी बातों को सुनकर एक जुनून सा पैदा हुआ, और हमने चिराग पासवान जी के जो विरोधी थे, जिन्होंने उनका खिलाफ किया और पारस जी के पक्ष में सपोर्ट किया, आदरणीय पूर्व सांसद केसर अली जी को हमने परमानंदपुर ढाला पर काला झंडा दिखाने का काम किया। आज जो विगत कुछ दिनों से बहुत सारी बातें चल रही है कि पार्टी में टूट हो गया या सांसद महोदय के बारे में
कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे मित्र भी रहे हैं, हम लोग साथ में बैठ के बहुत सारी बातें किए हैं पार्टी के संबंध में और भी बहुत कुछ। लेकिन कुछ लोगों का जो महत्वाकांक्षा था, जो उनके अंदर चल रहा था कि हम पार्टी में हमारा ये जगह है, हमारा ये अस्तित्व है, बाकी जितने लोग हैं वो हमारे पीछे हैं, जो हम बोलेंगे वो लोग करेंगे। कुछ समय के लिए मुझे भी लगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो सांसद महोदय के द्वारा और ये लोग बोल रहे हैं, हो सकता है, पर मुझे जानकारी नहीं थी सब बात की। लेकिन जब धीरे धीरे जाने तो पता चला कि कहीं कुछ भी नहीं है, ये लोग का व्यक्तिगत अपना स्वार्थ था और ऐसे भी ये सोचा हुआ साजिश था या क्या था कि हम अगर मेरा महत्वाकांक्षा अगर पूरा नहीं होता है तो हमको कहीं और जाना है या नहीं जाना है, कुछ भी ये हम लोग को मालूम नहीं था। लेकिन फिलहाल कुछ लोग जो हैं अब जो साजिश किए उसमें कुछ लोग फंस गए अभी वर्तमान में। लेकिन जितने लोग इस्तीफा दिए थे, जैसा कि हमारे प्रतिनिधि महोदय साहब ने कहा कि 38 लोग इस्तीफा दिए और लगभग 2-4-5 ऐसे हैं जो कि कहीं हैं कि टोटल लोग यहाँ हैं। क्योंकि सिग्नेचर आपका है या नहीं? जी बिल्कुल हमारा सिग्नेचर है। तो फिर आपने सिग्नेचर क्या आपसे जबरदस्ती सिग्नेचर कराया गया? जी बिल्कुल नहीं जबरदस्ती करवाया गया। तो फिर आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आज फिर आप एक इस तरीके से क्या कुछ समझौता हुआ क्या? बिल्कुल कोई समझौता नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। आप हमारे मित्र हैं, अगर आप मुझे कोई भी बात बताते हैं गंभीरता से, ठीक ना, तो हम सुनेंगे जरूर। लेकिन अगर नहीं जानते हैं, यानी कल तक नाराज थे और आज जो है पार्ट दिया गया तो आज ठीक है। अब नहीं, मैं अपने पार्टी से कभी नाराजी नहीं था, मैं अपने नेता से कभी नाराजी नहीं था। बस व्यक्तिगत आपसे हमारा प्रेम है तो आपके लिए खड़े हुए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका क्या सोच है, आप क्या सोच रहे हैं। मेरा जुनून है चिराग पासवान के प्रति, राजनीति करना एक अलग चीज है। तो आवेदन में समीर जी जब आपने सिग्नेचर किया तो आपने पढ़ा होगा ना भाई? जी बिल्कुल, क्या लिख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका बयान है हमारे पास, आपने ऑन कैमरा पूरा खगड़िया के लोगों ने सुना है। जी बिल्कुल। कौन सी परिस्थिति आई कि आज तारीख में कसीदे पढ़ने लग गया? नहीं, हम अपने पार्टी के तरफ, पार्टी के विरोध में कभी है ही नहीं। व्यक्तिगत खुल के बोलिए भाई साहब। बिल्कुल व्यक्तिगत हम अगर आपके साथ हैं, आपसे प्रेम हमारा है, तो आप जो मुझे बोलोगे, आप जो हमको बताइएगा, तो शायद कुछ देर के लिए हमको लगेगा कि नहीं आप सही है। लेकिन आप अगर हमको जानकारी मिल जाएगा आप सही नहीं है तो हम पार्टी के विरोध में जा नहीं सकते। पार्टी के विरोध में हमने कुछ किया ही नहीं, बस सिर्फ आपके सपोर्ट में खड़ा हो गए। यानी जिनका जो आपके मित्र थे, इस पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते पार्टी ने जो मुझे जिला का नेतृत्व दिया है, कौन कहाँ क्या किस तरह का स्टेटमेंट दिए पीछे, मनीष कुमार के जिलाध्यक्ष बनने से, मनीष कुमार के नेतृत्व में अगर कुछ साथी हमारे रूठे भी थे, दिग्भ्रमित भी, उनको अगर दिग्भ्रमित भी करके ले गए, तो हमने सारे साथी को, चाहे जिस तरह का आप समझे, हमारे सारे साथी ने घर वापसी किया है। लमसम 30 से 32 साथी ने मेरा घर वापसी किया और लगभग रखिए 38 में से 37 को भी मैं लाने का दम रखता हूँ, 37 को भी लाके दिखाऊंगा। और मैं चाहूंगा हमारे किसान प्रकोष्ठ के बुधन पासवान जी से, बुधन जी आइए ना, चेवे आइए ले लीजिएगा और थोड़ा आगे आ जाइए ना, बुधन जी आप क्यों नाराज थे, क्या वजह था? हम नाराज नहीं थे सर, हम तो बहुत पहले से 2004 से लोजपा में सदस्य बन के थे। जिस टाइम की सुनीता शर्मा विधायिका से जीते थे, बहुत हम लोग उसमें वहाँ काम किए। लेकिन यहाँ पर जो है ना, उस दिन बुलाया गया कि मीटिंग है, हम लोग मीटिंग करेंगे, एक मीटिंग करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आए तो उसको ऐसे ऐसे बात बोले कि जिला अध्यक्ष चेंज हो गया। तो हम लोग ठीक है, चेंज हो गया तो आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध कीजिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय को आप इस पे विचार किया जाए, ऐसा लिखिए। बोला ठीक है, ऐसा ही लिखा जाएगा। प्रोसीडिंग में भी कुछ नहीं लिखा था वहाँ पे, जिसपे दस्तखत किए हैं
उस पे देखिए ऊपर है कुछ प्रोसेडिंग में लिखा तो हुआ। बिना देखे दस्तखत कैसे करती है? वही न बोले कि जे यही सब होगा। अब जो सोचिए, समय खराब सोचिए, जो सोचिए, नहीं, आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया गया। जो सोचिए, कब्जा तो नहीं किया, लेकिन सब लोग कर रहा था, वो बोला कि यही करेंगे हम। प्रोसेडिंग में देखिए कुछ लिखा हुआ है। नहीं तो जब कुछ लिखा हुआ नहीं तो फिर पार्टी है ना, वो भी पार्टी था, सब लोग पार्टी का था उसमें। अच्छा अच्छा। हम सोचे वही होगा, मैडम आप क्या मौका दिया कहते जाए। हैं? यहाँ विनय बाबू हैं, रणधीर जी हैं, सब श्वेता जी हैं, दो में श्वेता जी। जी, मेरा ये कहना है कि जितने भी हमारे लोजपा परिवार आनंद जी सभी हैं, 2 मिनट अगर कुछ देर के लिए अपने जगह से अगर कहीं चले गए, ठीक है, वो जो भी हो मिस गाइड या जो भी कुछ ही माना जाए, लेकिन इस बात की बहुत खुशी हमें कि हमें हमारे सभी लोजपा परिवार आपस अपने घर आए। हाँ हाँ कृष्णा जी आप कुछ कहेंगे? जी प्रणाम। और जब हम लोग को दस्तखत बोले थे करने के लिए तो मुझे नहीं पता था, हम गए थे तो बोले क्या दस्तखत करने के लिए, हमें लगा कोई पार्टी का कुछ होगा तो बोल रहे हैं। फिर जब न्यूज़ देखे तो फिर हम बोले क्या कर दिए, हमें बताया ही नहीं, क्या हम इस्तीफा दे रहे हैं। कल आपका घर रजिस्ट्री कराएगा, आप दस्तखत कर दीजिएगा। नहीं, पहली बार गए, बोले क्या मीटिंग में सारे लोग कर रहे थे तो हमें लगा कुछ और होगा, और कोई बात नहीं। जब मुझे मालूम था, जब हम घर आए तो मुझे मालूम चला ये सब। अच्छा क्या करें, बहुत परेशानी हो जाए। इधर इधर कामदेव जी हैं, आनंद हाँ ठीक है। आनंद जी आनंद जी हैं हमारे। ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जिलाध्यक्ष का चयन का समय था, पार्टी टूटी थी, तो उस समय हमने विरोधाभास किया था शिवराज जी का, परंतु कुछ साथी के सहयोग के द्वारा आज वह स्थिति हम लोग के सामने आ गया कि जिस तरह से यह पार्टी को बिचौलिया का पार्टी बना करके जिला को चलाया जाता था, और उस बैठक का जब हम लोग को सूचना मिला कि बाबा बैठक में आना है और इस पार्टी के साथ हम लोग के साथ इस तरह का घटना घटा है, हम लोग बोले थे कि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़े भैया से हम लोग शिकायत करेंगे, इस तरह से एकाएक कार्यकर्ता के समझौता के तहत होता तो हम लोग कार्यकर्ता मिलकर के इस चीज का अच्छा खराब निष्कर्ष निकालते। परंतु जिस तरह से हम लोगों को बुला करके और वहां पर 2 बार सलाह मशवरा हुआ था, और हम लोग मनीष जी आज जो हमें सौगात के रूप में खगड़िया जिला को हम तो चाहते हैं कि बहुत बेहतर तरीका से हम लोग चलाएंगे, और जिस तरह से शिवराज जी के द्वारा जब से जिला अध्यक्ष पद मनोनीत उनको किया गया था, तब से लेकर के आज तक वह किसी भी कार्यकर्ता मैन विंग के आगे संसद का चुनाव हुआ था, जिसमें कि राजेश वर्मा जी को खुशी खुशी हम लोगों ने भरपूर उमंग के साथ जिताए। उस समय भी हमारे कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी मैन विंग के द्वारा जो हम लोग को मिला था आदेश, तो उनके द्वारा केवल आदेश ही दिया जाता है, बल्कि पूर्णतः टीम को चलाने का पावर नहीं था। एक सवाल है आपसे, सवाल है आपको जो वहाँ बुलाया गया, आप जो वहाँ गए, क्या कह के बुलाया गया? कहा गया था आइए बैठक है, पार्टी के समीक्षा बैठक को आगे किस तरह से किया जाएगा, यह जानकारी हम लोग को नहीं दिया गया था कि पार्टी में इस तरह से हम लोग पद को यानी आपको भी अंधकार में रखा गया? अंधकार में रखा गया, जब से बना तब से आज तक अंधकार में ही रखा, कभी प्रकाश दिखाने का किया, कभी अंधेरे में नहीं रखा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आनंद पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी SC/ST प्रदेश महासचिव। कामदेव जी बताइए।